गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। स्वाभिमान और अहंकार, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनमें हम अक्सर उलझ जाते हैं, है ना? कई बार जिसे हम अपना स्वाभिमान समझ बैठते हैं, वो असल में हमारा अहंकार होता है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इन दोनों के बीच के असली फर्क को समझते हैं। ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, इन दोनों के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, उसे समझना ही खुद को बेहतर जानने की तरफ पहला कदम है। तो शुरुआत करते हैं सच्चे स्वाभिमान से। आखिर ये स्वाभिमान है क्या? इसका असली मतलब क्या है? और ये कैसे हमारी जिंदगी को एक सही दिशा दे सकता है? इसे समझ लिया तो समझ लीजिए अहंकार से बचने का रास्ता भी मिल गया। अगर हम इस शब्द को ही तोड़कर देखें ना, स्वाभिमान यानी स्व मतलब अपना और अभिमान मतलब गर्व, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये हम खुद तय करते हैं, हम खुद चुनते हैं कि हमारे लिए सम्मान और गर्व की बात क्या है। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। जो सच्चा स्वाभिमान होता है ना, वो दिखावे की चीज़ नहीं है। उसका कोई ढिंडोरा नहीं पीटता। वो तो बस चुपचाप हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से झलकता है। और जानते हैं, इस सम्मान का विषय कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए शायद परिवार के बड़े बुजुर्ग हों, किसी के लिए कोई तलवार या पगड़ी, किसी के लिए सोने के गहने, और तो और किसी के लिए एक मामूली सी झाड़ू भी स्वाभिमान का प्रतीक बन सकती है। ये पूरी तरह से एक पर्सनल चॉइस है। अच्छा, तो अब हमने स्वाभिमान की नींव तो समझ ली। अब बारी है इसके धोखेबाज हमशक्ल यानी अहंकार को पहचानने की। पता है, ये अक्सर स्वाभिमान का ही मुखौटा पहनकर आता है और हमें बिल्कुल गुमराह कर देता है। इसे पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अहंकार क्या करता है? वो अपनी हैसियत दिखाने के लिए पार्टियों में पानी की तरह पैसा बहाएगा। वहीं स्वाभिमान क्या करेगा? वो उसी पैसे को जरूरत पड़ने पर अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद के लिए खर्च करेगा। फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक सिर्फ दिखावा है और दूसरा सच्ची परवाह। और ये एक बहुत ही गहरा फर्क है। अहंकार जो है वो पगड़ी जैसी बेजान चीज की इज्जत करेगा, लेकिन सच्चा स्वाभिमान वो उस पगड़ी को पहनने वाले इंसान की इज्जत करेगा, क्योंकि असली अहमियत चीजों की नहीं, इंसानों की होती है। एक और मिसाल देखिए। कोई इंसान पार्टी में बड़ी शान से अपनी मूंछों पर ताव देता है और कहता है कि ये मेरा स्वाभिमान है, लेकिन जैसे ही उसी के भाई को कोई कामयाबी मिलती है तो अंदर ही अंदर उससे जलन होने लगती है। तो बताइए, ये स्वाभिमान हुआ क्या? नहीं, ये साफ साफ अहंकार है, जो अपनों की खुशी में खुश होने की जगह जलता है। तो यहां पर एक सीधी सी बात समझ में आती है। जब भी सम्मान के प्रतीक, चाहे वो पगड़ी हो, मूछ हो या गहने, उन इंसानों से ज्यादा जरूरी हो जाएं, तो बस समझ जाइए वहां स्वाभिमान नहीं बल्कि अहंकार अपना खेल खेल रहा है। तो सवाल उठता है कि असली परीक्षा क्या है? अगर कभी कंफ्यूजन हो तो कैसे पता चले कि ये स्वाभिमान है या अहंकार? चलिए अब उस एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो इन दोनों के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर खींच देता है। ये हमें उस एक बड़े सवाल पर ले आता है जो असल में हमारे कैरेक्टर को, हमारे चरित्र को बताता है कि आखिर सम्मान के असली हकदार हैं कौन? बेजान चीजें या फिर हमारा अपना परिवार और हमारा समाज? बस यही एक सवाल है जो स्वाभिमान और अहंकार को अलग कर देता है। इसका जवाब ही सब कुछ तय करता है। ठीक है, तो अब जब ये फर्क समझ आ गया है तो अगला कदम क्या है? इसे अपनी जिंदगी में उतारना। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अहंकार के इस जाल से निकलकर सच्चे स्वाभिमान का रास्ता कैसे अपनाया जाए। एक ऐसा रास्ता जो हमें सहानुभूति की तरफ ले जाता है। इसके लिए ना यहाँ 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, अपने झूठे गर्व को पहचानिए और उसे जाने दीजिए। दूसरा, अपने परिवार की इज्जत कीजिए, खासकर उन लोगों की जिन्होंने हमारे लिए ना जाने कितने त्याग किए हैं। तीसरा, अगर किसी को सुधारना भी है तो सजा देकर नहीं, प्यार से। और चौथा, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के अपने समाज की, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली ताकत किसी बहस में जीतने में नहीं होती, बल्कि अपनों के लिए चुपचाप तकलीफ सहने में होती है। जरा सोचिए, जिन लोगों ने हमारे लिए अपना आत्मसम्मान तक दांव पर लगा दिया, उनके सामने भला हमारा स्वाभिमान किस काम का? ये बात बहुत गहरी है और सच भी। किसी को प्यार और माफी से सुधारना सजा देने से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सजा तो अक्सर दिल में और कड़वाहट भर देती है। और यही तो सच्चे स्वाभिमान की पहचान है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए।
अगर हम खुद सही चीजों की इज्जत करके अपने स्वाभिमान का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर भला कोई और क्यों करेगा? क्योंकि दिन के आखिर में हमारी प्राथमिकताएं ही बताती है कि हम असल में हैं कौन।